अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं अबू हरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएच इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेके आपके सामने आया हूं। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। देखने में ये जो छोटी सी डिवाइस नज़र आ रही है ये कितनी ही कारआमद है। देखने में ये जितना छोटा है यूजर्स के हिसाब से ये उतना ही बड़ा प्रोडक्ट है। आपको ये बिल्कुल ही बेफिक्र बना देता है कि आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको आपने कब ऑन करना है या कब ऑफ करना है। उस हवाले से व्यूवर इसके इस्तेमाल की कोई हद नहीं है। अपनी सोच के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोलर में रहते हुए भी या आप अपने घर पे भी बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो चीज़ जिसे आप ऑटो करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी खास टाइम में, हफ्ते के 7 दिन है और किसी खास दिन में आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, हो सकता है वो घर के बाहर लगी हुई लाइट हो, उसको आप ऑन करवाना चाहते हैं या ऑफ करवाना चाहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं शाम होते ही वो लाइट जो है वो ऑन हो जाए, सुबह होते ही वो लाइट बंद हो जाए, अगर ऐसा करना चाहते हैं, ये जो छोटी सी डिवाइस है, ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, ये आपके काम में आएगा। व्यूअर ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो आपकी अप्लायंसेस के साथ लग जाएगा और उसे ऑटो कर देगा। आप अपनी मर्जी से उसे ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम की बात कर लें, ये जो टाइमर है ग्रिड की इनपुट पे अक्सर लगा लेते हैं। यानी सुबह होते साथ ही जैसे ही सूरज की पहली किरण सोलर के ऊपर पड़े तो ये ग्रिड की लाइट को उसी टाइम ऑफ करवा दे। ये उनका जो इन्वर्टर है वो प्योरली सोलर के ऊपर चलना शुरू हो जाए। शाम होते साथ ही दोबारा जो है वो ग्रिड को ऑन कर ले। इसकी मदद से आप बआसानी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कैसे प्रोग्राम करना है, यानी इसको कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस वीडियो में। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हम अपने इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से आप बासानी परचेज कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। व्यूवर ये है हमारे पास एक डिजिटल टाइमर, इसके साथ एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। ये है जी इसका एक यूजर मैनुअल जिसके अंदर जो है तमाम चीजें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जो तमाम सेटिंग है वो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेना है और इसे आपने घर पे इंस्टॉल कर लेना है और अपनी हर अप्लायंस को इसके साथ आपने कंट्रोल करना है जिसको आप चाहते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या करना है, इसको खरीद लेना है और अपने घर पे इंस्टॉल करना है। आप अपने घर के जितनी भी अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर आपने इसे जो विंडो है, जो फ्रंट कवर है, इसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ऊपर 10 इंडिकेशन आ रहे हैं और नीचे कुछ बटन आ रहे हैं। तो व्यूवर आप इसकी स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर जो है वो डे आ रहा है, नीचे जो है वो टाइम चल रहा है। ब्रेकर का जो टाइम की सेटिंग है वो आपने 24 घंटों के हिसाब से करनी होती है सेटिंग इसकी। इसके अंदर जो आमतौर पर 12 घंटों वाला टाइम है एएम और पीएम वाला वो सेट नहीं होता है। इसके अंदर जो है वो 24 घंटों वाला टाइम ही सेट किया जाता है। इस टाइम ये जो टाइम शो हो रहा है 17:03, ये 5:03 हो चुके हैं शाम के। इस टाइम को आपने कैसे सेट करना है सबसे पहले मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो रीसेट लिखा हुआ है इस बटन को प्रेस करके आपने इस ब्रेकर को रीसेट कर लेना है। जैसे ही आप इसे रीसेट करेंगे ये देख सकते हैं ये सारा टाइम है वो 00 हो चुका है। ब्रेकर को रीसेट करने के बाद आपको इस ब्रेकर के कनेक्शन समझाते हैं। ऊपर जहां पर इन लिखा हुआ है वहां पर आपने एन की जगह पर न्यूट्रल जो है इन कर देनी है वापटा की, और एल की जगह पर फेस वायर वापटा की इन कर देनी है। उसी तरीके से नीचे की तरफ से आपने वापटा आउट कर लेनी है। एन से न्यूट्रल और एल से फेस वायर आपने आउट कर लेनी है। आगे चल के हम इसके आपको कनेक्शन करके भी दिखाएंगे और 3D में भी हमको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके कनेक्शन इसके कैसे कनेक्शन करने हैं। आपने ऊपर की तरफ आपने वापटा इन करनी है और नीचे की तरफ आपने अपना लोड आउट कर लेना है। इस ब्रेकर का टाइम सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। नीचे जहां पर ये जो प्रिंट है क्लॉक, वहां पर आपने उस बटन को प्रेस करके रखना है। उसको प्रेस करते हुए ही जहां पर आगे जहां डी प्रिंट किया गया है डी के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो डे है वो सेट हो जाएगा। एच के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके घंटे प्रेस सेट हो जाएंगे और आगे जैसे ही आप मिनट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके जो मिनट है वो सेट हो जाएंगे। आगे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है टाइम वाला नीचे बटन है उसको आपने प्रेस करके रखना है। जो हमारा डे है वो संडे के ऊपर सेट है, इसे हम प्रेस करके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे के ऊपर सेट है। जैसे हम इसे एक बार प्रेस करेंगे तो आगे ये मंडे के ऊपर आ जाएगा, फिर ट्यूसडे के ऊपर आ जाएगा। आज का जो दिन है वो वेडनेसडे है, हम इसे वेडनेसडे के ऊपर सेट कर लेंगे। हमारी डे की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसी तरीके से टाइम के बटन को प्रेस करते हुए जो
एच वाला बटन है उसे प्रेस करेंगे और इनकी घंटों की सेटिंग करेंगे। इस टाइम जो है वो 5 बज चुके हैं, हम इसे 17 पे ऊपर लाकर छोड़ देंगे। उसी तरह आपने जो मिनट की सेटिंग है वो भी आपने कर लेनी है। हमारे जो 5:07 हो चुके हैं, हम जितनी बार इसे प्रेस करेंगे हमारे जो उतने जो मिनट हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। हम इसे 7 के ऊपर सेट कर देंगे। 5:07 हो चुके हैं इस टाइम। यहाँ पर जो हमारी टाइम की सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने ये जो टाइम सेट किया है, अब हम आगे जो इसकी पावर है ऑन ऑफ करने की वो सेटिंग करेंगे, वो इसी हिसाब से काम करेगा। हम जो भी ऑन और ऑफ की सेटिंग इसके अंदर सेव करेंगे, ये जो हमारा ब्रेकर का टाइम है उसी हिसाब से उस टाइम को वो पिक करेगा। पिक करने के बाद जो है उस हमारी जो आउटपुट के ऊपर पावर है उसे ऑन और ऑफ कर देगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। ब्रेकर की आउटपुट के ऊपर जो पावर है आप उसको कितनी बार ऑन और ऑफ करवा सकते हैं एक दिन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको पी के बटन को प्रेस करके दिखाता हूँ। वेडनेसडे के ऊपर हमने इस ब्रेकर को सेट किया है। आज के दिन के ऊपर आप अपने इस ब्रेकर की मदद से 20 बार लाइट को ऑन और 20 बार ही लाइट को ऑफ करवा सकते हैं एक 24 घंटों के अंदर अंदर। जो सा भी जैसे भी आप टाइम सेट करेंगे ऑन और ऑफ का, उसी टाइम ब्रेकर जो है अपनी आउटपुट के ऊपर पावर को ऑन और ऑफ करता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पी को प्रेस करके मुकम्मल जो सेटिंग इसकी प्ले की है वो 20 सेटिंग है। अब जैसे ही हम आगे प्रेस करेंगे तो अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ये। अब हम सेटिंग करने जा रहे हैं अपनी सेटिंग को, जिससे हमने अपनी पावर को आउटपुट के ऊपर ऑन और ऑफ करवाना है। सबसे पहले आपने पी के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आप ऊपर फर्स्ट के ऊपर देख सकते हैं साथ के साथ ही दिन यहाँ पर सेट हैं। आप यहाँ पर जो डे का बटन है उसको प्रेस करके आप अपना कोई भी जो दिन है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। आज का जो दिन है वो वेडनेसडे है, हम इसे आपको वेडनेसडे के ऊपर सेटिंग करके दिखाएंगे। जैसे ही आपका डे सेट हो जाएगा उसके बाद आपने हार्स के बटन को क्लिक करके आप अपने घंटे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घंटे सेट कर दी है, आगे जो है वो आपने मिनट सेट कर लेने हैं अपने। जैसे ही आप मिनट के बटन को प्रेस करके आप मिनट सेट करेंगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऑन का इंडिकेटर दिया गया है। दोबारा से अब यहाँ पर जो हमने सेट किया है यहाँ पर जिसकी पावर जो है वो ऑन हो जाएगी। अब जो हम दोबारा पी का बटन प्रेस करके अब जो ऑफ की सेटिंग है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। उसी तरह आपने अपने दिन को भी सिलेक्ट कर लेना है। हमने जो है अपना दिन वेडनेसडे के ऊपर सेट कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम अपने घंटे सेट कर रहे हैं। घंटे जैसे ही सेट करेंगे उसके बाद जो है हमने अपने मिनट सेट कर लेने हैं। जो भी आप मिनट यहाँ पर सेट करेंगे इस टाइम के ऊपर जो है हमारी जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी, वहां पर जो है वो ऑन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम जो है 17:11 हो गए हैं। यहाँ पर मैंने से जो सेट किया है वो 17:15 के ऊपर सेट किया है ऑन का, और जो ऑफ का है वो 17:16 का है। अब जो है हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। पहले कनेक्शन करने के बाद इसे पावर देंगे और आउटपुट के ऊपर भी जो है वो एक लैंप लगाएंगे आपको चेक करवाने के लिए। यहाँ पर हमने तैयार किया हुआ है एक स्विच और लैंप। बीच में से हम वायर को काट के जो है वो लैंप अलग से आउटपुट के ऊपर लगा देंगे और जो स्विच है वो मेन की तरफ लगा देंगे। यहाँ से हम अपनी वायर को काटेंगे आउटपुट के ऊपर लगाने के लिए लैंप को। आपने यहाँ पर वायरों को छील के जो है लागे लगा लेना है ब्रेकर के आउटपुट के ऊपर। यहाँ पर ये जो हमारे आउटपुट के कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनपुट के जो कनेक्शन है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। हमारे ये जो इनपुट की वायर है वो भी हमने ब्रेकर के अंदर लगा के उनको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। बोल लेंगे उसके अंदर जो है इसको मेन पावर की जो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने टाइम सेट किया है उस हिसाब से ये जो पावर है अभी ऑन जा रही है। जैसे ही ऑफ का टाइम होगा ये पावर को कट ऑफ करवा देगा। पावर को जो है वो 15 मिनट पे ऑन किया था और 16 मिनट पे ऑफ किया था। मैंने जो पहले टाइम जो इस ब्रेकर के अंदर सेट किया था वो टाइम जो है वो गुजर चुका है। इस वजह से जो है आपको जो लैंप है वो ऑन कंडीशन में ही मिला है। मैं इसकी दोबारा सेटिंग करके आपको आगे चल के लैंप को दोबारा ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। इस टाइम जो ब्रेकर के ऊपर टाइम है वो 26 मिनट है। हम इसको अब सेट करेंगे लैंप को ऑन करने के लिए 28 के ऊपर और लैंप को ऑफ करने के लिए 29 के ऊपर। 1 मिनट के लिए हमारा लैंप ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। अभी जो ब्रेकर का टाइम है वो 27 मिनट जा रहा है। वो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही 28 होगा लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा और जैसे ही 29 होगा फिर से लैंप ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 होते ही हमारा लैंप जो है वो ऑफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ हमारे जो आज की वीडियो है वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसके मतलब अगर आपको किसी चीज की कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें
ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।